स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6वीं, विषय सामाजिक विज्ञान से अध्याय 9 गुप्तकाल। तो पाठ का नाम है गुप्तकाल। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं गुप्तकाल के बारे में। तो इस पाठ में हम आज से लगभग 1700 साल पहले की बातें पढ़ेंगे। तो इस पाठ में हम जो है लगभग आज से 1700 साल पहले की बातों की चर्चा हम इस पाठ में करने वाले हैं। पाठ का नाम है गुप्तकाल। उस समय तक आते आते भारत के हर क्षेत्र में लोग खेती करने लगे थे। अब उस समय क्या हो रहा था कि लोग जो है खेती करना क्या कर दिए थे, चालू कर दिए थे। उनको खेती करना आ जाता था। गांव सघन होने लगे थे और उनके बीच छोटे बड़े शहर भी बस गए थे। अब गांव भी धीरे धीरे बढ़ने लगे थे और साथ ही साथ शहर भी जो है, छोटे बड़े जितने भी शहर थे वो भी बसना जो है शुरू हो चुके थे, यानी कि छोटे बड़े शहर जो है बनने चालू हो चुके थे। इसके साथ इस समय पूरे भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य भी बन गए थे। और साथ ही साथ क्या हो रहा था, ये जो बात है 1700 साल पहले की बात है। तो उस समय भारत में छोटे छोटे राज्य भी बनने चालू हो गए थे और इन राज्यों का अपना अपना राजवंश और राजा भी होने लगा था। और जितने भी राज्य थे उनमें जो है राजा और राजा का वंश जो है निवास करता था। अपना अपना राज्य होता था खुद का, और उसमें जो है अपने अपने जो राज्य के राजा जो है निवास किया करते थे। इस काल में छत्तीसगढ़ दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। लगभग जो है 1700 साल पहले की बात है। तो उस समय हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो जो है दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। तो आपको इसको याद रखना है कि हमारे छत्तीसगढ़ का जो पुराना नाम क्या था, दक्षिण कोसल था। यहाँ पर श्रीपुर यानी कि जो सिरपुर है, जैसे प्रमुख वैभवशाली नगर का उदय हो चुका था। तो जो सिरपुर है, जहाँ पर क्या है, लक्ष्मण मंदिर है, भगवान लक्ष्मण का क्या है मंदिर है। तो वो जो नगर है उनका जो स्थापना है, मतलब वो जो है बसना चालू कर दिए थे। दक्षिण कोसल के अंतर्गत वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले आते थे। तो उस समय जो है दक्षिण कोसल यानी कि उसके अंतर्गत जो है कौन कौन से राज्य जो है बन चुके थे। तो छत्तीसगढ़ में उस समय जो है बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, उड़ीसा, तो ये सभी जो राज्य हैं वो बन चुके थे। अब क्या है कि इस समय इस इलाके का राजा कौन थे, महेंद्र भी समुद्रगुप्त के पराजित हुआ। अब जितना भी हमारा छत्तीसगढ़ का इलाका था, तो वहाँ के राजा कौन थे, राजा महेंद्र। तो महेंद्र भी जो है समुद्रगुप्त से क्या चुके थे, पराजित हो चुके थे, हार चुके थे। समुद्रगुप्त ने महेंद्र से वार्षिक कर लेकर उसका राज्य वापस कर दिया, उसे स्वतंत्र रूप से राज्य करने दिया। अब जैसे ही समुद्रगुप्त जो है राजा महेंद्र को हरा देते हैं, तो जो महेंद्र से वो जो है क्या लेते हैं, वार्षिक कर लेते हैं। यानी कि एक साल में उनको जो है राजा समुद्रगुप्त को क्या देना होता था, पैसा देना होता था। और उसको जो है ऐसा करके जो राजा महेंद्र है वो पूरा का पूरा राज्य उसको जो है वापस कर देते हैं। यानी कि समुद्रगुप्त जो है राजा महेंद्र को पूरा जो राज्य है, जीता हुआ राज्य, वो वापस कर देते हैं और पूरे स्वतंत्र रूप से उसको मुक्त कर देते हैं। अब आता है समुद्रगुप्त। अब ये भैया समुद्रगुप्त है कौन, तो चलिए देखते हैं कौन है समुद्रगुप्त। तो इस समय मगध यानी कि वर्तमान बिहार राज्य में गुप्त वंश के राजाओं का क्या था, शासन था। तो जो वर्तमान जो बिहार राज्य है वहाँ पर जो है मगध यानी कि गुप्त जो वंश है, गुप्त वंश के राजाओं का क्या था, राज था। वहाँ पर जो है शासन किया करते थे। समुद्रगुप्त इसी राजवंश के एक महत्वपूर्ण राजा थे। तो जो समुद्रगुप्त थे वो गुप्त वंश के क्या थे, एक महत्वपूर्ण राजा थे। और उसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र, जिसको हम आज जो है क्या कहते हैं, पटना कहते हैं। तो ये जो पटना पटना जो है क्या थी, समुद्रगुप्त की राजधानी थी। पाटलिपुत्र उसको पहले बोला जाता था। और उन दिनों शक्तिशाली राजा दूसरे राज्य पर हमला करते थे। तो उस समय क्या होता था कि एक राजा जो है दूसरे राज्य पर हमला करता था, उसका जो है राज्य जीतता था, फिर जो है दूसरे राज्य पर हमला करता था। तो इस प्रकार क्या होता था, दूसरे राज्यों पर वो जो है हमला कर देते थे। जितने भी शक्तिशाली राजा होते थे वे दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे, ताकि उनका अपना राज्य बड़ा हो और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, आमदनी हो। समुद्रगुप्त भी यही चाहता था। तो राजा एक दूसरे से लड़ते क्यों लड़ते थे, क्योंकि वो जो है अपना जो राज्य है, अपना जो इलाका है वो बड़ा करना चाहते थे। अब जैसे जैसे उनका जो राज्य है, जो इलाका है वो बड़ा होगा, तो उनको आमदनी भी अच्छी होगी, यानी कि उनको पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। तो समुद्रगुप्त भी इसी तरह से करना चाहता था, यानी कि अपने राज्यों को बढ़ाना चाहता था। समुद्रगुप्त की प्रशंसा इलाहाबाद के स्तंभ खंदे पर शिलालेख के रूप में खुदी हुई है।
मतलब यहाँ पर क्या है कि उनकी जो पहले क्या होता था, राजा महाराजाओं की जितनी भी बातें थी उसको एक बड़े से पत्थर में जो है लिखवा दिया जाता था, तो उसको जो है खुदाई से लिखवाया जाता था। उस समुद्रगुप्त की बातें भी शिलालेख में खुदी हुई है। उस शिलालेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने आर्यवत यानी कि उत्तर भारत, आटविक राज्य यानी कि वनांचल तथा दक्षिणापथ दक्षिण भारत के कई राज्यों को हराया था। तो समुद्रगुप्त जो है बहुत ही शक्तिशाली राजा था और उन्हें जो है अनेक जो राजा थे उनको हरा दिया था। दक्षिण पथ में जिन राज्यों को उसने हराया था उनमें से 2 राज्य वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य में थे, दक्षिण कोसल जिसकी राजधानी सिरपुर थी, और महाकांतार जो वर्तमान बस्तर और उड़ीसा का क्षेत्र था। तो जो समुद्रगुप्त था उसने छत्तीसगढ़ के राजाओं को भी क्या कर दिया था, हरा दिया था, और जो कि वर्तमान में सिरपुर और जो बस्तर क्षेत्र है उसमें जो है उन्होंने अपना जो जीत है वो हासिल किया था। समुद्रगुप्त ने आर्यवत के राजाओं को हराकर उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। अब जो समुद्रगुप्त होता है आर्यवत के राजाओं को हरा देता है, मतलब उनको मार देता है, और उनका जितना भी राज्य था वो उसको अपने राज्यों में मिला देता है। इस तरह उसका राज्य जो है बहुत बड़ा हो गया और वह उत्तर भारत का सबसे बड़ा राजा बन गया। अब सभी राजाओं को जो है समुद्रगुप्त हराता चला जाता है और उसका जो राज्य है वो बहुत बड़ा हो जाता है और पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा राजा कौन बन जाता है, समुद्रगुप्त बन जाता है। बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही ताकतवर राजा कौन बन जाता है, समुद्रगुप्त जो है बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन उसने दक्षिणापथ के राजाओं को हराने के बाद भी उनका राज्य उन्हें लौटा दिया। लेकिन ये जो समुद्रगुप्त क्या करता था कि जो जितने भी दक्षिणापथ यानी कि जो दक्षिण भारत के जो राज्य थे, वहाँ के जो राजा थे उनसे तो वो जो है लड़ाई करता था, लेकिन लड़ाई करने के बाद वो जो है उनको फिर से उनका राज्य जो है लौटा देता था। कौन? समुद्रगुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समुद्रगुप्त न केवल योद्धा था बल्कि कला प्रेमी भी था। अब ये जो समुद्रगुप्त था वो तो युद्ध ही करता तो था, साथ ही साथ वो जो है कलाओं से क्या करता था, प्रेम करता था। चलिए देखते हैं कौन कौन सी कला उसको आती थी। तो उसके समय में ढाले गए सोने के कुछ सिक्कों में उन्हें वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। यानी कि जो समुद्रगुप्त था वो क्या बजाते थे, वीणा भी बजाते थे। और समुद्रगुप्त के बाद उनका बेटा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य राजा बना। अब जैसे ही समुद्रगुप्त का जो जीवन है वो अंत हो जाता है तो उनके बेटे का क्या नाम था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है राजा बनते हैं। और उसका भी उत्तर भारत में अपने राज्यों का विस्तार किया और दक्षिण के कुछ महत्वपूर्ण राजाओं से दोस्ती की। अब क्या होता है कि जो समुद्रगुप्त का बेटा कौन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है जब राजा बनता है तो उसने भी उत्तर भारत को अपने राज्यों में क्या कर लिया है, विस्तार करता है, अपने राज्यों में मिला लेता है। और दक्षिण के कुछ राजाओं से उसने क्या कर ली, दोस्ती कर ली, मित्रता कर लेता है। उसका राज्य बंगाल से गुजरात तक फैला हुआ था। यानी कि उनके बेटा समुद्रगुप्त का जो बेटा का राज्य था, बंगाल से लेकर के गुजरात तक इसका जो राज्य था वो फैला हुआ था। गुप्त राज्य कई प्रांत या भुक्ति में बटा था और हर एक प्रांत कई जिलों या विषयों में बटा हुआ था। तो पूरा जो गुप्त राज्य था वो जो है कई प्रांतों और कई जिलों में जो है इसको बांटा गया था और इनका प्रशासन वहाँ के स्थानीय लोग करते थे और राजा केवल कुछ महत्वपूर्ण बातों पर उन्हें आज्ञा देता था। तो जितना भी छोटा छोटा जितना भी बटा हुआ था तो उसका जो देखभाल था वहाँ के लोग जो है किया करते थे और राजा उनकी केवल महत्वपूर्ण बातों पर ही उनको आज्ञा देते थे। गांव का प्रशासन गांव के महत्वपूर्ण लोगों की सभा करती थी और जो भी गांव में प्रशासन करता था, गांव का देख रेख करता था, उनकी एक क्या होती थी, सभा भी होती थी, बैठक भी होती थी। और इस प्रकार गुप्त साम्राज्य के प्रशासन में स्थानीय लोगों की अधिक भूमिका थी। तो गुप्त साम्राज्य में जो है लोग खुद से अपनी राज्यों को चलाते थे, अपने गाँवों को चलाते थे। और इन राजाओं के अतिरिक्त गुप्त वंश के अन्य कई महत्वपूर्ण राजा हुए जिनमें कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त भी प्रसिद्ध हैं। तो गुप्त वंश में जो है अनेक प्रकार के राजा हुए और उनमें जो है कुमार गुप्त भी होगा, स्कंद गुप्त हो गया। तो ये जो है प्रमुख राजाओं के अंतर्गत आते हैं और इनका जो शासन काल है यानी कि इनका जो गुप्त वंश है वो लगभग 500 ईस्वी तक इनका जो है चलता रहा। भारतीय विज्ञान कला धर्म की प्रगति के लिए वह काल जो है बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। यानी कि जो गुप्त काल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण काल है और इस काल के लोगों के जीवन में काफ़ी बदलाव आया था। जब गुप्त काल चल रहा था, गुप्त जो वंश का जो राजाओं का जब जो है शासन चल रहा था तो लोगों के जीवन में भी बहुत ही क्या हुआ था, बदलाव हुआ था। तो यहाँ पर जो है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। तो उन दिनों लोगों का जीवन कैसा था यह हमें कैसे पता चलता है। अब तो हम जो है पढ़ लेते हैं कि गुप्त काल में जो है लोगों का जीवन काफ़ी बदलाव आया हुआ था। तो हम इसको कैसे जानेंगे कि क्या सच में बदलाव आया हुआ था। तो इन सभी चीज़ों को जानकारी हमको कहाँ से मिलती है,
तो उन दिनों बहुत सी पुस्तकें लिखी गई थी जो धर्म, कहानी, नाटक और विज्ञान से संबंधित थी। उन दिनों यानी कि जब राजा महाराजाओं के समय में जो है बहुत सी पुस्तकें लिखी गई थी, जो किसकी बातें बारे में था, धर्म हो गया, कहानी हो गया, तो नाटक हो गया, विज्ञान से संबंधित तो बहुत सारी किताबें उन दिनों लिखी गई थी। उनको पढ़कर हम उन दिनों के बारे में बहुत सी जान पाते हैं। अब उनको जब हम पढ़ते हैं तो उनके बारे में बहुत सी जानकारी हम जान लेते हैं। इसके अलावा उस समय कई शिलालेख खुदवाए गए थे। तो शिलालेख क्या होता है, पत्थर पर जो है राजा महाराजा की बातों को जो है उसमें लिखवा दिया जाता है और उसको एक जगह पर जो है खोद करके उसको लगा दिया जाता है। तो शिलालेख उसी को बोला जाता है। शिलालेख भी खुदवाए गए थे। तो इन सभी चीज़ों से हमको पता चल जाता है कि लोगों के जीवन में भी बहुत ही क्या हुआ था, बदलाव आया हुआ था। और उनमें भी हमें कई जानकारियाँ भी मिलती है। जो शिलालेख हैं उनमें भी हमको कई प्रकार की जानकारी हमको मिल जाती है। उन दिनों चीन में कई यात्री भारत आए हुए थे। तो चीन के लोग जो है कहाँ आए हुए थे, भारत आए हुए थे। और वे लोग बौद्ध धर्म को भी मानते थे। तो उस समय बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत से लोग थे। तो जितने भी लोग जो है चीन से कहाँ आए हुए थे, भारत आए हुए थे यात्रा करने के लिए, तो वो जो है बौद्ध धर्म को मानते थे। इसलिए बौद्ध पुस्तकों को पढ़ने और बुद्ध से संबंधित स्थानों को देखने के लिए भारत आते थे। तो ये लोग क्या करते थे कि जितने भी लोग जो है बाहर देशों से आते थे, विदेशों से आते थे, वो क्या किसके लिए आते थे, बौद्ध धर्म को पढ़ने के लिए, बौद्ध धर्म को जानने के लिए। और जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध जो है रहे हैं उन स्थानों को देखने के लिए जो है भारत आते थे। उनमें से एक था फायान, जिन्होंने अपने यात्रा में के अनुभवों को अपनी पुस्तकों में लिखा था। और उससे भी हमें भारत के बारे में कई बातें जानकारी मिलती है। तो फायान कौन थे, तो ये थे एक चीनी यात्री थे। ये जो है चीन से आए हुए थे। और इन्होंने जितना भी हमारे भारत देश में लिखा तो उसको जो है अपने पुस्तक में लिखा हुआ था। और इससे जो है भारत के बारे में कई जानकारी मिलती है। अब आता है फायान ने क्या लिखा था। तो यहाँ के लोग धनी और सुखी हैं। तो फायान ने क्या लिखा था कि जितने भी भारत के लोग हैं वो कैसे हैं, धनी हैं और सुखी भी हैं। और उन पर लगान का अधिक बोझ भी नहीं है और न ही उनकी शासकीय रोक टोक है। तो जब गुप्त वंश का शासनकाल चल रहा था तो लोगों से लगान भी बहुत कम लिया जाता था। और उनको जो है शासकीय रोक टोक भी नहीं होता था। अपने में मस्त वो जो है क्या काम किया करते थे। यहाँ के लोग किसी जीव की हत्या नहीं करते थे, शराब नहीं पीते थे। तो जब गुप्त काल का शासन चल रहा था तो लोग जो है क्या नहीं करते थे, किसी भी जीव की हत्या नहीं करते थे। प्याज या लहसुन को केवल चांडाल खाते थे। बौद्ध के कई मठ हैं जिन्हें घर, बगीचे, कृषक और बैल सहित खेत दिए गए थे। तो प्याज और लहसुन सिर्फ कौन खाते थे, चांडाल जो है खाते थे। और बौद्ध के कई मठ हैं, बौद्ध जो लोग हैं उनके कई मठ हैं और जिनके घर, बगीचे, कृषक और बैल सहित खेत भी दिए गए थे। भारत में मठों का बहुत क्या था, सम्मान था। जितने भी मठ थे, बौद्ध मठ, उनका बहुत अधिक मात्रा में क्या किया जाता था, सम्मान किया जाता था। मठों को खेती हर जमीन जो है दान में दे दिया जाता था। तो जहाँ जहाँ पर मठ बनाया जाता था, बौद्ध मठ, तो उन जो ज़मीन है उसको जो है खेती हर ज़मीन के लिए क्या कर दिया जाता था, दान में दे दिया जाता था। मठों में रहने वाले साधु खुद अपने खेतों में काम करते थे। तो जितने भी साधु संत जो है मठ में रहते थे वो खुद खेतों में क्या करते थे, काम करते थे। भारत में लोग अहिंसा में विश्वास करते थे, यानी कि किसी भी जीव को जो है नहीं मारते थे। और भारतीय लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन भी किया करते थे। मतलब बहुत बड़े बड़े यज्ञ जो हवन है वो किया जाता था गुप्त काल में। भारतीय लोग शाकाहारी भोजन को पसंद करते थे। शाकाहारी जो भोजन है उसको जो है भारतीय लोग पसंद करते थे। और देखिए उस समय कितने बढ़िया थे ये जो लोग थे, लेकिन आज के समय में बहुत क्या हो गया है, बदलाव आ गया है। भारत में ही लिखी गई दूसरी पुस्तकों से पता चलता है कि फाहियान ने कुछ कथन पूरी तरह सही नहीं है। तो इससे ये सभी बातें किसने लिखी थी, फाहियान ने लिखी थी, जो कि क्या था, एक चीनी यात्री था। लेकिन उसकी कुछ कुछ बातें कैसी थी, झूठी भी होती, वो जो है झूठी बातों को भी लिखा हुआ था। अब क्या है कि दूसरे ग्रंथों से पता चलता है कि समाज में जाति प्रथा और छुआछूत का भेदभाव था। अब यदि हम दूसरे ग्रंथों की बात करें तो उस समय क्या था कि समाज में जाति प्रथा भी था, यानी कि लोग जो है अपनी जात को जो है बड़ा मानते थे और छुआछूत जैसी भेदभावना भी थी। शहरों में ऊंचे वर्ग के लोग सुसंस्कृत जो जीवन है वो बिताते थे। जितने भी ऊंचे वर्ग के लोग थे, जो अमीर वर्ग के लोग थे, वो जो है बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन बिताते थे। वे कविता, नाटक, संगीत, नृत्य, चित्रकला और मूर्तिकला में विशेष क्या करते थे, रुचि रखते थे। तो जितने भी लोग थे वो जो है कविता, नाटक हो गया, संगीत, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, तो इन सभी चीज़ों में क्या करते थे, रुचि रखते थे। और उन्हीं दिनों उच्च वर्ग की महिलाओं पर कई तरह
के रोक लगाने लगे। अब क्या होता था कि उन्हीं दिनों जितने भी लोग महिलाओं थी उन पर जो है कई प्रकार के रोक वहाँ पर लगाए जाते थे। बाल विवाह यानी कि छोटी उम्र में जो है शादी कर दिया जाता था और सती प्रथा भी किया जाता था, आदि कुरीतियाँ शुरू हो गई थी। तो जितने भी लड़कियां थी उनका बाल विवाह भी कर दिया जाता था, बहुत ही छोटी सी उम्र में उनकी शादियां भी कर दी जाती थी। शहरों में गरीबों की हालत भी कठिन हो जा रही थी और उन दिनों दूर देशों में व्यापार कम हो रहा था। तो उस समय देश जो है कम से कम क्या करता था, व्यापार करता था और इसके कारण उद्योग धंधे जो है क्या हो चुके थे, मंद पड़ चुके थे। तो जितना भी उद्योग था, जितना भी कारखाना था, वो मंद पड़ चुका था। लोग काम के अभाव में जो है शहर को छोड़ करके गांव में जा कर के बसने लगते थे और इससे बड़े जो शहर थे वो छोटे होने लगे थे। अब लोगों के पास काम नहीं था, वो जो है कहाँ चले गए, गांव में चले जाते थे और जितने भी बड़े शहर थे वो छोटे होने लगे। अब शहरों में लोग ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से शहर जो है बड़ा होगा। उस समय के शिलालेख व पुस्तकों से यह भी पता चलता है कि राजा ब्राह्मण मठ व बौद्ध विहारों को गांव-गांव में जो है दान दे देते थे। तो उस समय जितने भी शिलालेख हैं उन और पुस्तक है, उससे हमको ये पता चलता है कि जितने भी राजा महाराजा होते थे, जो ब्राह्मण बौद्ध जो साधु संत होते थे, वो गांव-गांव में क्या करते थे, दान भी देते थे और दान प्राप्त करने वाले लोग उनकी किसानों की खेती करवाते थे और उससे मिली आय अपने काम चलवाते थे। तो जितना भी दान देते थे तो उससे जो है ये क्या करवाते थे, किसानों से खेती करवाते थे और जितना भी आय इनको प्राप्त होता था तो उसी से अपना ये जो है काम करवाते थे। अब आता है धर्म। तो गुप्त काल कई धार्मिक विचारों के मेलजोल और परिवर्तन का समय था। तो यहाँ पूरा जो पाठ है ये जो है गुप्त काल के बारे में है। तो जो भी चीज़ें मैं बोलूँगा तो आपको समझ जाना है कि ये जो है गुप्त काल के अंतर्गत आ रहा है। तो गुप्त काल में जो है कई धार्मिक विचारों के मेलजोल और परिवर्तन का क्या था, समय था। मतलब बहुत से धार्मिक विचार, उस समय नए नए विचार का आदान प्रदान होने लगा था और साथ ही साथ ये जो है परिवर्तन का भी क्या था, समय था। वैदिक धर्म ने बौद्ध और जैन धर्मों के कई बातों का क्या कर दिया, अपनाया। तो जो वैदिक धर्म था उसने क्या किया कि जो बौद्ध और जो जैन धर्म था उसको कई बातों को भी इन्होंने अपनाया था। अब वैदिक धर्म में भी अहिंसा पर जोर दिया जाने लगा, यानी कि किसी भी जीव की हत्या नहीं करना है, ऐसा की बात जो है सभी को बताया जाने लगा। वैदिक धर्म ने छोटे संप्रदायों की बातों को अपनाया और जितने भी छोटे छोटे जो जितने भी संप्रदाय थे, जितने भी राज्य थे, तो उनकी बातों को भी किसने अपनाया था, वैदिक धर्म ने अपनाया था। जैसे शिव, देवी, विष्णु की पूजा आदि। तो उस समय पूजा पाठ की भी बात यहाँ पर कही गई है, जैसे कि भगवानों की पूजा करना। और अब पुराने वैदिक देवता जैसे इंद्र, अग्नि या वरुण को लोग कम महत्व देने लगे थे। तो पहले जो है क्या किया जाता था, अग्नि, वरुण देव जो हवा देव, जो वायु देवता है, जो इंद्र देवता है, इन सभी लोगों की क्या करते थे, लोग पूजा करते थे। लेकिन इसको जो है लोग क्या करने लगे, कम महत्व देने लगे और भगवान शंकर, देवी, विष्णु, इन सभी चीज़ों की क्या करने लगे, हनुमान जी, इन सभी चीज़ों की पूजा करने लगे। अब यज्ञों की जगह देवी देवताओं की मूर्तियाँ व मंदिर बना करके पूजा करना लोकप्रिय होने लगा था। पहले लोग, हमने पढ़ा कि पहले लोग क्या करते थे, यज्ञ वगैरह करते थे। लेकिन अब ये जो है क्या करने लगे, यज्ञ नहीं करते थे बल्कि देवी देवताओं की क्या कर देते थे, मूर्ति बनाते थे और मंदिर में इनको स्थापित कर देते थे और उससे जो है पूजा पाठ करने लगते थे। पुराने समय में यज्ञ आदि खर्चीले धार्मिक रिवाजों की जगह पूजा, व्रत और दान की सरल विधियों के प्रचलन से गरीब तबके के लोग भी धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने लगे थे। तो जिनके पास जो है यज्ञ वगैरह करने के लिए पैसे वगैरह नहीं होते थे, तो वो भी जो है क्या कर देते थे, मंदिर में मूर्ति को स्थापित कर देते, जिससे वो जो है एक खुशी का अनुभव करते थे। गुप्त राजा खुद तो वैष्णव धर्म को मानते थे, किंतु शासन काल में सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता थी। तो उस समय सभी लोग जो है अपने अपने धर्मों को मानते थे और किसी भी धर्म को ऊंचा नीचा नहीं समझते थे, सभी धर्मों को जो है सम्मान देते थे। अब आता है विज्ञान, यानी कि गुप्त काल के समय विज्ञान क्या बोलता है। तो गुप्त काल के समय सबसे प्रमुख खगोल शास्त्री और गणित के विद्वान आर्यभट्ट थे। तो आर्यभट्ट नाम तो सुना ही होगा इनका। तो गुप्त काल के समय सबसे प्रमुख जो खगोल शास्त्री और जो गणित के जो विद्वान कौन थे, आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ने सन 1499 ईस्वी में आर्यभट्टीय की क्या थी, रचना की थी, जिसमें उन्होंने कई जटिल गणितीय सवालों का क्या किया था, निदान किया था। तो ये जो आर्यभट्ट थे बहुत बड़े क्या थे, गणितज्ञ थे और बहुत बड़े बड़े जितने भी जटिल सवाल हैं उनका क्या करते थे, ये जो है हल कर लिया करते थे। उन्होंने यह भी बताया कि पृथ्वी गेंद की तरह गोल है और अपनी धुरी पर क्या होती है, घूमती रहती है। सभी लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी है हमारी कैसी है, गोल है और अपनी धुरी पर ये जो है घूमती रहती है।
ग्रहण के बारे में आर्यभट्ट ने कहा कि यह पृथ्वी और चंद्रमा की परछाई का कारण होता है और न कि राहु केतु के निगलने से। तो ग्रहण कैसे होता है, सभी को पता है कि जब जो है पृथ्वी और चंद्रमा की जो परछाई है वो आती है, तो इससे जो है एक प्रकार का चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सभी चीज़ें आप जो है जानते होंगे। तो ये सभी चीज़ें होती है और इन बातों के समय में लोग कम ही स्वीकार करते थे। तो इन बातों को जो लोग हैं वो बहुत कम लोग जो है इन सभी चीज़ों को स्वीकार करते थे। अब आता है क्या, आगे बढ़ते हैं साहित्य के बारे में। तो वो साहित्य क्या बोलता है, तो गुप्त काल में जो है संस्कृत भाषा में उच्च कोटि के साहित्य रचे गए थे। तो उस समय संस्कृत भाषा जो है चला होता था, संस्कृत भाषा से ही समस्त भाषाओं का क्या हुआ है, विकास हुआ है और संस्कृत भाषा ही सभी भाषाओं की जननी है। तो उस समय जो है संस्कृत भाषा में अनेक प्रकार के साहित्य की जो उनको लिखा गया था। संस्कृत साहित्य के महान कवि जैसे कालिदास, मारवी, शुद्धक, माघी इसी काल में हुए थे, या मतलब गुप्त काल में ही ये जितने भी बड़े बड़े कवि हुए थे, कालिदास हो गया, भारवी हो गया, तो ये सभी कौन से काल में हुए थे, गुप्त काल में हुए, इनकी रचना किए हुए थे। कहा जाता है कि विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की प्रसिद्ध कहानी भी इसी काल में लिखी थी तथा नारायण पंडित ने हितोपदेश की रचना भी की थी। तो हम जो है पंचतंत्र की कहानियाँ जो है पढ़ते हैं मोबाइलों में और टीवी वगैरह में देखा होगा, तो इन सभी कहानियों की रचना भी गुप्त काल में की गई थी और साथ ही साथ जो हितोपदेश की जो रचना है उसको भी इसी काल में, गुप्त काल में किया गया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का दरबार अपने नवरत्नों के लिए प्रसिद्ध था और इनमें सभी प्रमुख कौन थे, कालिदास थे। तो चंद्रगुप्त के पास जो है विक्रमादित्य का जो दरबार उसमें जो है कितने नवरत्न थे और इन नवरत्नों में से जो कालिदास है वो भी क्या था, बहुत ही प्रमुख था। कालिदास की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं मेघदूतम और कुमार संभवम। तो ये जो है कालिदास की क्या है, प्रमुख रचना है, यानी कि कालिदास ने प्रमुख काव्य रचना की है मेघदूत और कुमार संभव की। उनका अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो है विश्व में प्रसिद्ध है। यदि आप जो है देखना चाहते हैं तो उसको जो है देख सकते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक। और इस समय के साहित्य के रूप में मनुष्य की भावना और समस्त समस्याओं का क्या किया गया है, व्यापक वर्णन किया गया है। तो गुप्त काल में जो है साहित्य के प्रमुख रूप से मनुष्य की भावना और उनकी समस्याओं को जो है दिखाया गया था। अब आता है चित्रकला और वास्तुकला। साहित्य तथा विज्ञान की तरह भी इस काल में भी विभिन्न प्रकार की कलाएं जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत, नाट्यकला आदि क्षेत्र में प्रगति हुई। यानी कि गुप्त काल की बात करें तो उस समय क्या हुआ था, चित्रकला भी था, मूर्तिकला भी था, साथ ही साथ वास्तुकला, संगीत, नाट्यकला, तो ये सभी कलाओं का विकास भी जो है गुप्त काल में हुआ था। अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्र इसी युग की चित्रकलाओं का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो जो अजंता की जो गुफाएं हैं और उस गुफा में जितने भी चित्र बने हुए हैं वो गुप्त काल के अंतर्गत बनाए गए थे और ये चित्र महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कहानियों पर आधारित हैं। तो जितने भी चित्र बनाए गए थे वो महात्मा बुद्ध के जीवन को बताते हैं। इनकी कुशलता से बनाए गए हैं कि अभी भी सजीव दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो जितने भी चित्र हैं इतने अच्छे से बनाए गए हैं कि यदि आप इसको देखने के लिए जाओ तो आप जो है देखते ही रह जाओगे। अब आता है चित्रकला के साथ साथ इस युग के अनेक मंदिर, गुफा, चैत्य विहार, स्फूत आदि जो है बनाए गए थे। तो गुप्त काल में जो है चित्रकला के साथ साथ जो है अनेक मंदिरों का भी निर्माण किया गया था, गुफा का निर्माण किया गया था, विहारों का भी निर्माण किया गया था। और इस काल में जो है मूर्तिकला के क्षेत्र में भी अच्छी प्रगति हुई। लोग जो है मूर्तियों को बनाते थे अच्छे से और इससे जो है एक अच्छी मूर्तिकला भी सामने आती है। इस समय बड़ी संख्या में विष्णु, शिव, बुद्ध और जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों का निर्माण हुआ था। विष्णु भगवान की, शिव भगवान, तो हनुमान जी, देवी देवताओं की मूर्तियाँ, ये सभी चीज़ों का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। लोग जो इसको बनाते थे। इस समय की मूर्तियों में भावनाओं को व्यक्त करने की क्या हुई थी, शुरुआत भी हुई थी। अब क्या है कि गुप्त राजाओं के समय में बड़ी संख्या में मंदिर, चैत्य विहारों और स्फूतों का क्या किया जाता था, निर्माण जो है किया जाता था। तो बहुत गुप्त जितने भी राजा थे उस समय में जो है बहुत बड़ी मात्रा में मंदिर, विहार, ये सभी चीज़ों की क्या करते थे, निर्माण जो है किया करते थे। और ये जो मंदिर थे ईंट और पत्थर से बनाए जाते थे। जितने भी मंदिर बनाए जाते थे किससे, जो है ईंट और पत्थर से बनाए जाते थे। कुछ बौद्ध विहार व मंदिर पहाड़ियों को काट करके बनाए गए गुफाओं के रूप में थे और कुछ जो मंदिर थे वो कैसे थे, पहाड़ों को काट करके बनाया जाता था गुफाओं के रूप में। गुप्त काल में सारनाथ में विशाल बौद्ध विहार बना। झांसी स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर और विदिशा स्थित उदयगिरी की गुफाएं इसी समय बनी हुई हैं। तो जितने भी मंदिर वगैरह बनाए गए थे सब गुप्त काल में जो है बनाए गए थे। कानपुर के पास भीतर गांव में बना विष्णु मंदिर संसार में ईंटों से बना
सर्वाधिक मंदिर पुराना मंदिर है। तो देख सकते हैं ये जो है भीतर गांव में विष्णु मंदिर है। तो ये जो है पूरी तरह से किससे बनाया गया है, ईंटों से बनाया गया है। बहुत ही पुराना ये जो है मंदिर है भगवान विष्णु जी का। अब आता है छत्तीसगढ़ में गुप्तकालीन कला। तो छत्तीसगढ़ में जब जो है गुप्त काल जो है हुआ था, गुप्त वंश के राजाओं का जब जो है राज कर चल रहा था, तो उस समय क्या हुआ था छत्तीसगढ़ में हमारे, तो देखते हैं। तो इसी तरह ईंटों से बने वास्तुकला की एक अनुपम कृति छत्तीसगढ़ में भी है। छत्तीसगढ़ में भी जो है ईंटों से बनी एक मंदिर का स्थापना किया गया है, और यह है सन 650 ईस्वी के आसपास बना सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। तो सिरपुर में जो है लक्ष्मण मंदिर है, और यह राजधानी रायपुर से लगभग 79 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि हम रायपुर से चलें तो लगभग 79-80 किलोमीटर पड़ेगा, और ये जो है आपको मिल जाएगा लक्ष्मण मंदिर सिरपुर। इसका शिखर भीतरगांव के मंदिर के शिखर का काफ़ी मिलता जुलता है। तो भीतरगांव में क्या था, विष्णु मंदिर था। ठीक उसी प्रकार से ये भी जो मंदिर है वो ईंटों से बनाया गया है। और क्या बोला गया है, इससे पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में भी गुप्तकालीन कला का प्रभाव पड़ता है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में भी गुप्त राजाओं ने क्या किया था, राज किया था। और आज भी माघी पूर्णिमा एवं बुद्ध पूर्णिमा के पर्व पर सिरपुर में मेला लगता है। तो आज भी क्या होता है, माघ पूर्णिमा और जो बुद्ध पूर्णिमा है उस पर सिरपुर में क्या लगता है, मेला लगता है। ये है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, और मैं यहाँ पर अभी जो है गया तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत ही जल्द यहाँ पर देखने को जाऊँगा। तो ये था गुप्त काल। तो आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा। और आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो है नहीं कर रहे हैं, तो जितनी जल्दी और जितना ज़्यादा हो सके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियो जो है आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के पाठों को लेकर के। तब तक लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।